हाय एवरीवन, नमस्कार। जय माँ काली, हर हर महादेव। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया एंड लाइक दिया उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जिन्होंने कमेंट किया उनको मैं धन्यवाद करती हूँ। और माँ काली से, महादेव से प्रार्थना करते हैं तो आप सभी के जीवन में जो भी आपके लोग की मनोकामना है सभी माँ पूरा करें। दुर्गे माँ, काली, महादेव सभी को पूरा करें। तो आज मैं ऐसी पर्सन के एनर्जी पिक कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं पर आपकी सोच ही बदल नहीं पाते हैं, क्योंकि आप सोचने कुछ और चाहते हैं, सोच कुछ और लेते हैं। सोचने के लिए चाहते हैं मैं कुछ करूं पर कुछ भी नहीं कर पाते हैं। बस एक ही चीज़ में आप स्टक हो जाते हैं, चाहकर भी कहीं नहीं आगे बढ़ पाते हैं। ये सभी से नहीं होगा, जिन जिन से होगा रेजोनेट वो अपने हिसाब से ले लीजिएगा। लेकिन माँ यही हमें आज चैनल मैसेज दिए हैं कि किसी के पर्सन में चारों तरफ से, यानी कि जैसे घेरा हुआ रहता है, जो चारों तरफ से आपके दुश्मन घेरे हुए हैं, आपको कहीं आगे बढ़ने देते ही नहीं। आप चाह कर भी उससे आगे नहीं निकल पाते हैं। सोचते हैं मैं निकल पाऊँ, कब इस जीवन से ये मेरा दर्द ख़त्म होगा, कब हम आज़ाद से जीवन जी सकेंगे, कब मेरे जीवन में कब खुशी मिलेगी। यही सोचते रहते हैं हमेशा। इसी सोच में आप अपना जीवन समय सब बर्बाद कर रहे हैं, आगे के कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। ये माँ काली का चैनल मैसेज था। देखिए, जिनसे रेजोनेट होंगे अपने हिसाब से ले लीजिएगा, बाकी सब छोड़ दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो देखते हैं किनकी वजह, कौन आपको चारों तरफ से स्टक किए हुए हैं, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। किसकी वजह से आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, जय माँ काली। मेरे बीबी किन की वजह से नहीं वो आगे बढ़ पा रहा है। डिवाइन सोल किन की वजह से नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, क्यों? एक ही तरह के जीवन जीते जीते थक चुके हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए, तो सबसे पहले कार्ड आया था सर्दी हो गया है, माफ कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले द एम्प्रेस के कार्ड आया था। तो आपकी चारों तरफ से है, जो आपके पर्सन के जिनसे होगा रेजोनेट वो अपने हिसाब से ले लीजिएगा, बाकी सब छोड़ दीजिएगा दूसरे के लिए। देखिए, द एम्प्रेस आपके पार्टनर के, दोनों के जल में या ड्रिंक में या कुछ में भी मिला के ब्लैक मैजिक किया गया है, कुछ दिया गया है। आप इसकी वजह से आपकी माइंड चारों तरफ देख लीजिए, चारों तरफ से अंधेरा अंधेरा छा रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे लोगों की चंगुल में फंसे हुए हैं जो आपको हमेशा अपनी जाल में फंसा के रखे हुए हैं। एक ये महिला है
ये महिला का द एम्प्रेस है। तो महिला ये बहुत बहुत मतलब कि इनके पास ज्ञान है। ये अपना बुद्धि ज्ञान से आपकी हमेशा आपकी काम को रोकने की कोशिश करते हैं। ये अपना ड्रिंक में या जल में बोले पिला देते हैं, आपको पता भी नहीं चलते हैं। आपसे रो के कन के अपना आंसू दिखा के ये महिला देखिए कितनी मासूम दिख रहे हैं, लग रहे हैं कितनी मतलब वो आपके सामने इतना इमोशनल दिखाते होंगे, इतना कि मुझसे बड़ा दुखी इस जीवन में कोई नहीं। लेकिन ये देख लीजिए इतना इनके पास ये सब का शक्ति है। ब्लैक मैजिक के पंख की तरह ये उड़ते हैं, ये अपने अथी पे उड़ते हैं। ब्लैक मैजिक जो करते हैं इन पे इनको बहुत गर्व है, बहुत अहंकार है, बहुत क्रोध है कि हम जो कहेंगे वही होगा। बाकी सब आप कितनों कोशिश करते हैं ना आपके पार्टनर आपके पास आते हैं। ऐसे लोगों की अष्टक में आप रह जाते हैं। आपको फुसला बहला के आपकी सारा एनर्जी इसी में आप वेस्ट कर देते हैं। प्यार की जाल में आपको फंसाते हैं थोड़ी बहुत। यही है आपका भी गलती है। आप दूसरे की देखिए नीचे वाला कप्स आप नहीं देख, आप नीचे की तरह देख रहे हैं, नीचे वाला कप देख रहे हैं, पर ऊपर से जो दे रहे हैं आप चाहते हैं कि इससे हम छुटकारा पाएं, पर आप छूट नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो झूठी दिलासा दे रही है आपको। ये क्योंकि इसकी ये ब्लैक मैजिक आपको फुसलाने की कोशिश हमेशा करते रहती है या करते रहता है। कोई भी हो अपने हिसाब से ले लीजिएगा, मगर ये महिला है लेकिन ये अकेले नहीं होगी। इसका उम्र आधी उम्र तो इसको है, नहीं करिए तो 35 से 40 तक ज़रूर होगा इस महिला की, इतनी तक होगी। लेकिन इस महिला ने आपको अपनी प्यार की जाल में फंसा के आपको कहीं आगे निकलने नहीं दे रही है। ये चाहती है कि आप इससे भीख मांगिए, इसकी चरण पकड़िए, आपके पास पैसा, सारा पैसा धन दौलत सब इसके पास दे दीजिए। यही चाहती है। सारा धन जितना भी है खजाना सब इस पे लुटा रहे हैं या दिए होंगे शायद। यही चाहती है कि आपके पास कुछ ना रहे। बस हम इसको यही कहना है कि हम भीख मांगे, हमसे चरण पकड़े, तब हम इसको उसकी इसी को दौलत इसी को भीख में दान दें। ठीक है, इस सब से नहीं रेजोनेट होगा। जिनसे होगा, बार बार बोल रहे हैं, जिनसे होगा वही लीजिएगा। फिर दोस्त ने अगर कुछ गलती सलती बोला जाएगा तो क्षमा करिएगा। तो आप ऐसी चंगुल से निकलने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए डिवाइन का एस ऑफ कप्स है। आप पे तो इतना ईश्वर मतलब आपको मतलब ईश्वर हाथ में लिए हुए हैं। आप पूरे सेफ हैं, आपकी फैमिली पूरे सेफ है। इतना ब्लेसिंग आपको दे रहे हैं, फिर भी आप अभी दे भी रहे हैं, फिर भी आप ईश्वर से भी मुंह मोड़ लें। आपके पार्टनर से भी मुंह मोड़ ले हैं जो हैं, लेकिन ईश्वर से भी आप मुंह मोड़ ले हैं। क्योंकि 8 ऑफ कप्स आप देखिए ना अपनी पार्टनर की तरफ देखना चाहते हैं, सिर्फ एक आपका दिलासा है, आशा है कि वो आएंगे, पर मुंह अभी आप फेर ले हैं उनसे। ठीक है, अकेलेपन का आप छोड़ के गए होंगे अपनी पार्टनर को, तो वो दर्द अभी आपको एहसास होता होगा। पास्ट में आप अपनी पार्टनर को छोड़ के इसकी वजह से गए होंगे, इसी की वजह से आप गए हैं, आपको पता ही नहीं चला। अब आपको एहसास हो रहा है कि ऐसी आप अब ठुकराना चाहते हैं। आप दे भी अभी ये सोच लीजिए
इससे दोनों से होगा रेजोनेट, क्योंकि अभी आपका पार्टनर भी आपको सामने आएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी आप अपनी इमोशनल यानी कि टेंशन में आप अभी हैं। यही सोच लीजिए आप टेंशन में हैं। द टावर, इतना पीड़ा, इतनी आपके शरीर में अभी है पीड़ा कि आप कुछ न सुनने के मूड में हैं और न कुछ समझने के, क्योंकि आप अपना दर्द ही इतना, शरीर में आपका दर्द ही होगा, इतना पेन होगा कि आग की तरह आपको कोई भी बोलता होगा तो आग लहकते होंगे, आपके चिंगारी की तरह आप भड़क जाते होंगे। कोई समझाते भी होंगे आपको तो आप चिंगारी की तरह आपको, क्योंकि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है तो ज़रूर होगा। क्रोध आपको बढ़ते जा रहा है, तो ईश्वर की यही गाइडलाइन है। ईश्वर के देख लेते हैं क्या है, शिव शक्ति से इसका कार्ड है कि देखिए बहुत जल्द आपके पास ये कप्स आएंगे, ईश्वर लेके आएंगे। दोस्त, पेशेंस रखना सबसे बड़ा बेहतर है। देखिए अभी अगर आपको पार्टनर भी आपके सामने आ जाएंगे तो आप पार्टनर को, आपको लगता है कि हम पार्टनर को समझ पाएंगे, लेकिन नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनकी बातें आपको अभी आग लगा देगी। बोलेंगे सत्य पर आप उनको बात भी झूठ में फंसा दीजिएगा कि नहीं, सब मेरे दर्द का कारण तुम हो। अपने पार्टनर के बोलिएगा कि सारा दर्द जो मैं अभी अकेलापन में है वो अपनी पार्टनर की वजह से, सब दोष दे देंगे। इसलिए कभी तो अपने ऊपर पे विश्वास नहीं किए, बिलीव नहीं किए, हाँ ऐसा क्यों हुआ, क्या मेरे साथ, कभी किसी के चक्कर में इतना पागल हो जाते हैं कि अपनी पार्टनर को भूल जाते हैं। तो यही सोचिए कि एक कोई भी पार्टनर हो, जेंट्स हो या पुरुष हो, अगर एक प्यार दे रही है, प्यार बरसा रही है और दूसरा नफरत, तो वही नफरत फिर बाद में पछतावा में इतना बदल जाता है कि फिर पछतावा के अलावा कुछ बचता ही नहीं। फिर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसी टाइम तो ईश्वर के शरण में जाते हैं लोग अपना इंसाफ, अपना न्याय मांगने, तो ईश्वर वही न्याय करते। ईश्वर के न्याय में लाठी नहीं होती, सॉरी आवाज़ नहीं होती है, पर लाठी बहुत भारी होती है, बहुत भारी। उनको लाठी चलते, जब ईश्वर के लाठी चलते हैं उनमें बोलती तो बात की बात है, उठ के पानी पीने का भी साहस नहीं होता। वो पीड़ा अंदर से मिलता है, वो पीड़ा हम लोग का भी अभी मिल रहा है, हम झूठ कहें, हम लोग का भी शरीर में जितना ब्लॉकेज, जितना दर्द, जितना, यकीन मानिए ईश्वर के लाठी में आवाज़ नहीं है, पर दर्द इतना काफ़ी होते हैं कि बाप रे, कोई नहीं बच सकता है ईश्वर की अति से। इसलिए आपके जीवन में खुशी आ रहे हैं। देखिए माँ काली का देख लेते हैं क्या शिव शक्ति के नए कार्ड हैं, देख लेते हैं। एक बार किए हैं, अब दूसरा बार माँ काली क्या आपको दे रहे हैं गाइडलाइन, क्या करना चाहिए इस पेन को निकलने के लिए। माँ पेन से निकलने के लिए क्या आप गाइडलाइन दे रहे हैं, डिवाइन सोल को दे दीजिए माँ। देखिए ऐसा बात है तो पहले अपने आप से प्रेम करिए, ठीक है। अपनी पार्टनर को दोष मत दीजिए कि मेरी पार्टनर ही, आपको शक भी होता होगा कि आपको पार्टनर ही कुछ किए हैं मेरे साथ, समझें। चिंतमणि काली आए हैं, समझें। चिंता मत करिए, चिंतमणि काली यही बता रहे हैं आपको कि चिंता मत करिए, ठीक है। अपनी चिंता, सारा दर्द, सारा पेन अपनी माँ के चरणों में सौंप दीजिए, क्योंकि आप माँ के मानते हैं तभी माँ आए।
आपकी चिंता का कारण कुछ नहीं है, ब्लैक मैजिक है। तो माँ सब काट देगी धीरे धीरे। बस आप अपने ऊपर भरोसा करिए और आगे बढ़िए। देखिए शिव भी आए हैं, ये हैं नीलकंठ है। नीलकंठ महादेव क्यों कहना है? कंठ में जब विष धारण किए तभी न नीलकंठ हुए हैं। तो देखिए प्रेम पाना है, संसार दुनिया के लिए विष पिए, संसार के लिए भगवान पिए, दुनिया को बचाने के लिए विष पिए, शंकर भगवान पिए ना। तो आप सोचिए कि ये लेडी जो आप पे ब्लैक मैजिक की है, शायद इनसे आपको कोई कर्मा होगा, इसी का बदले ले रहे हैं आपके पार्टनर को दूर करके आपसे, है न। यकीन मानिए, हो सके शायद आपके पार्टनर सही हो, आप गलत हैं। आप गलत आप भी नहीं हैं, बुरा लगेगा तो क्षमा कीजिएगा। गलत नहीं है, गलत ये है जो इस तरह पिला के आपको अपनी चंगुल में फंसा के सारा धन प्रॉपर्टी आपसे लेना चाहती है। फिर आप ही को, ये आपके पार्टनर को पता होंगे, जो भी होंगे मेल फीमेल जो भी हैं अपने हिसाब से ले लेंगे। आपको पार्टनर को पता होंगे तो एक पार्टनर को जानकारी ज़रूर होगा कि हमारे लिए ये औरत अच्छा नहीं है। कोई इधर उधर के नहीं रहते हैं, घरे के सदस्य रहते हैं। ये सोच लीजिए, आज के कलयुग में बाहर से ज़्यादा खंजर भोंकने वाली या भुकने वाला घरे के होते हैं, अपने खुद का रिश्तेदारी होते हैं। ये सोच लीजिए। तो यही नीलकंठ कहते हैं कि अभी पेन में है, अभी टावर मोमेंट में है, तो इस विष को तो पीना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका दवा से भी ठीक नहीं होगा। ये सोच लीजिए, ये पेन ईश्वर का दिया हुआ है, तो ये दवा से भी नहीं ठीक होगा। इससे अच्छा ईश्वर के महादेव के नाम जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय, चाहे नमः शिवाय, चाहे ओम महामृत्युंजय जाप कीजिए। हम सबसे बढ़िया बेहतर यही देते हैं। महामृत्युंजय जाप अगर करते हैं तो उनसे आपका पीड़ा बहुत जल्दी राहत मिलेंगे। अब 5 बार आप हनुमान चालीसा पढ़िए इससे निकलने के लिए। 5 बार हनुमान चालीसा सुबह में पढ़िए या शाम में, लेकिन पढ़िए ज़रूर। इतना आप कर लिए तो देखिए कि आपका पेन धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। बाय।